हम अब डिफाइन करने चल रहे हैं बाउंडेड सीक्वेंस। तो इस लेक्चर में हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, इसमें दो चीजें, जैसे हमने बाउंडेड सेट पढ़ा था, तो हमने बाउंडेड सेट में आपको यह बताया था कि बाउंडेड सेट क्या होता है। बाउंडेड सेट के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर कोई सेट बाउंडेड तब होगी जब उसके पास अपर बाउंड हो और उसके पास क्या हो, लोअर बाउंड हो, तब वो बाउंडेड होगा। तो जितना बाउंडेड का कंसेप्ट आपने वहां पढ़ा वही चीज यहाँ पे है। वहां सेट था तो यहाँ क्या है, सीक्वेंस है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अगर हम पहले यहाँ डिफाइन करते थे अपर बाउंड और वहां पे डिफाइन करते थे लोअर बाउंड ऑफ अ सेट, तो यहाँ हम पहले डिफाइन करेंगे अब बाउंडेड एबव ऑफ अ सीक्वेंस, तो मतलब बाउंडेड एबव वही कंसेप्ट है। वहां लिखते थे सेट, तो यहाँ लिखेंगे सीक्वेंस। तो यहाँ पे अ सीक्वेंस am is said to be bounded above if there exists a real number, वहां भी ये चीज सेम टू सेम लिखा था, u such that जो यहाँ पे an था हुआ यहाँ an लिखा हो कि सीक्वेंस जो an है u से हमेशा छोटा हो। मतलब आप ये बताइए यहाँ a1 आएगा, a2 आएगा, a3 डॉट डॉट an आएंगे, इस प्रकार से आपको आएंगे। तो an क्या बता रहा है, ये एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस का कंसेप्ट है। और वहां तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखा था कि x इज लेस देन जो u था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, आपका जो सेट था उसके लिए आप यूज करते थे कि हर एक एलिमेंट के लिए u सबसे बड़ा हो। यहाँ पे ये बता रहा है कि सीक्वेंस an मतलब हर एक टर्म जो आएगा, यहाँ टर्म की बात होगा, वह u से हमेशा छोटा हो। तो यहाँ पे u इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। फिर से वही चीज कि जैसे आपका a1 a2 a3 एक टर्म है, पूरे टर्म निकाल रहे हो आपको ये पता चल जाए कि सबसे मैक्सिमम वाला टर्म मतलब मैक्सिमम वैल्यू वाला टर्म क्या है। तो सबसे मैक्सिमम जब पता चल जाएगा तो वहां से ये बाउंड हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे जो मैक्सिमम वाला टर्म होगा अपर बाउंड। या ग्राफिकल देखिए, मान लीजिए हमारा यहाँ चल रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, और जो आएंगे यहाँ कुछ भी इधर से ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये लाइन से बड़ा कोई वैल्यू नहीं है, इस लाइन से बड़ा कोई वैल्यू नहीं है। ये एक फिक्स लाइन होगा जिसको हम बात करते हैं u। तो सीक्वेंस है, ये मान लो पहला टर्म, ये मान लो दूसरा टर्म, इस प्रकार से बढ़ रहे हो। तो इस पूरे सीक्वेंस के लिए सबसे मैक्सिमम लाइन क्या है, u है। तो u इज एन अपर बाउंड। तो इस ग्राफ के थ्रू कि ये सीक्वेंस अगर बढ़ रहा है तो ये मैक्सिमम लाइन मतलब इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं है इस पूरे टर्म में। तो जब इससे बड़ा कोई नहीं है तो ये क्या बना रहेगा, ये इसका अपर बाउंड बना रहेगा। क्या बना रहेगा, अपर बाउंड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपर बाउंड। ठीक है। अब इसी में हम बाउंडेड बिलो डिफाइन करते हैं। हम डिफिनीशन इसी से अटैच करके बनाएंगे, इसलिए इसको हटाएंगे नहीं। ठीक है। अगर पूछना हो बोलिए, एक आध मिनट। बाउंडेड बिलो अपना बोलिएगा। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव जैसे सेट होता था सेम वैसे मैंने डिफाइन किया। अब बाउंडेड बिलो का कंसेप्ट, बाउंडेड बिलो में थोड़ा इसमें थ्योरी हम बस चेंज कर देंगे, आपका काम होगा कि a sequence an is said to be bounded below, यहां लिख देना है bounded below if there exists a real number। मान लीजिए below के लिए है तो l यूज करूंगा such that, अब ये जो होगा यहाँ पे यहाँ इस टाइप से कि an जो होगा वो हमेशा l से बड़ा हो, कि इससे l जो हम सबसे छोटा टर्म हो, l जो हो क्या हो, सबसे छोटा हो। ठीक है। तो l जो सबसे छोटा हो इसके लिए यूज कर रहे हैं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन l जो यहाँ l होगा वो क्या होगा, l इज कॉल्ड एंड लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। देखिए u सबसे ऊपर, और यहाँ मान लीजिए हम डिफाइन करते हैं एक और, मान लेते हैं ये लाइन है एक हमारे पास, ये l की है। तो l क्या है कि अगर इसकी वैल्यू में भी आपको मान लो कोई वैल्यू यहाँ आ रही है, मान लीजिए इन केस कोई वैल्यू यहाँ आ रही है, कोई वैल्यू यहाँ लगा रही है, कोई भी वैल्यू इधर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और ये सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी, ये सबसे मिनिमम। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको अपर बाउंड बोलते हैं, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस हो
तो अगर उसमें ये पता चल जाए कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो। अगर हमें वैल्यू ही नहीं पता हो पाया, जैसे मान लो घटते घटते कहां तक आ रहे हैं पता ही नहीं चल पा रहा, तो जैसे सेट होता था एज अ सिमिलर टू सेट, अगर सेट बाउंडेड बिलो है तो आप बोलते थे बाउंडेड बिलो। अगर मतलब कब, जब उसके पास एक लोअर नंबर मिल जाए जिससे कि उससे छोटा कोई ना हो। ऐसे यहां भी है कि बाउंडेड लोअर मतलब कि बाउंडेड बिलो तभी कहलाएगा जब कोई एक रियल नंबर यल हो और इस ये सीक्वेंस इस यल ये यल जो है इस सीक्वेंस से छोटा हो, मतलब इस सीक्वेंस के पास यल से छोटा कोई टर्म ना हो, यल ही सबसे छोटा टर्म हो, यल ही सबसे छोटा टर्म है, मतलब इस पूरे सीक्वेंस की वैल्यू इससे छोटा नहीं होने पा रही है तो बाउंडेड बिलो, और इससे बड़ा नहीं होने पा रहे बाउंडेड अबव। अगर किसी सीक्वेंस पर लोअर और अपर दोनों मिलेंगे तो वह सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड। अब इसके बाद डिफिनेशन हम बाउंडेड के देने चल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अब थोड़ा सा हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। तो बाउंडेड सीक्वेंस जैसे हमने बाउंडेड स्टेट पढ़ा था वही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं रहेगा कि a sequence an is said to be bounded sequence if it is bounded below as well as bounded above, that is if there exist two real number l comma u, कि दो ऐसे रियल नंबर हो सच दैट यल इसका लोअर बाउंड हो और यू इसका अपर बाउंड। ये आपको आ रहा है लोअर बाउंड के लिए, किसके लिए, लोअर बाउंड के लिए, लोअर बाउंड, और ये आपको आएगा अबव बाउंड के लिए, बाउंडेड अबव या अबव बाउंड, ठीक है। या ग्राफिकल तरीके से देखिए कि यह सीक्वेंस नेचुरल नंबर का डोमेन है, तो डोमेन ये लाइन फिक्स हो गया, इसकी इस डोमेन के रिस्पेक्ट में या तो मैक्सिमम वैल्यू इस टाइप से कुछ भी मिले यहाँ या मिनिमम ये यल मिले, इससे छोटा कोई ना मिले, ये यल है, तो मैक्सिमम यू मिले और मिनिमम एल, मतलब इन्हीं के बीच में सीक्वेंस हो, तो ये जो इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू के रिस्पेक्ट में सीक्वेंस आएगा वो कहलाएगा क्या, बाउंडेड सीक्वेंस। अब आते हैं एग्जांपल में कि बाउंडेड का और अबव और बिलो का दोनों कांसेप्ट से एग्जांपल पे आते हैं। तो ये तो हमें बाउंडेड का कांसेप्ट हो गया। एग्जांपल जैसे मान लीजिए पहला मैं ये सीक्वेंस लिख रहा हूं, फर्स्ट सीक्वेंस कि अगर -1 की पावर यहां सबसे सिंपल ले, तो सबसे सिंपल अगर हम सीक्वेंस लें तो अगर हमारा सबसे सिंपल सीक्वेंस है ये, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अब ये हटा के डिफाइन कर रहा हूं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। और तो इसका ये बताइए इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा -1 1 -1 और 1 -1 1, इस प्रकार से सीक्वेंस बनेगा। अब थोड़ा ग्राफ चाहिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस सीक्वेंस में। मान लीजिए ये हमारा डोमेन का 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इस प्रकार से। अगर मैं डोमेन में पहले में डोमेन नेचुरल नंबर 1 से 1 रख रहा हूं इस सीक्वेंस में, तो क्या आ रहा है, -1 आया, मतलब ये 1 यहां जा रहा है, ये 1 है, तो ये आपका u मैक्सिमम और ये l आपका मिनिमम। अगर 3 रख रहे हैं तो फिर -1 आ रहा है, 4 रख रहे हैं फिर 1 जा रहा है, 5 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है, 6 रख रहे हैं तो यहाँ जा रहा है। तो आपको ये पता हो गया कि मैक्सिमम कितना जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा। तो इसके पास मैक्सिमम मतलब अबव बाउंड मिल रहा है और मिनिमम मतलब लोअर बाउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देख सकते हो कि u बराबर 1 इज bound is above bound है, और L बराबर -1 इज लोअर बाउंड। अगर इसके पास बाउंडेड एबव भी हो गया, इसका मतलब बाउंडेड बिलो भी हो गया, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि सीक्वेंस -1 की पावर n इज बाउंडेड, ठीक है। अब बाउंडेड हो गया तो लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड इसका हो गया l बराबर -1 और अपर बाउंड हो गया 1।
अपर बाउंड वाले लेना है। तो ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, जिसमें अपर बाउंड क्या है 1 है और लोअर बाउंड क्या है -1 है। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको ये कह रहा है कि ये नंबर रख रहे हैं तो कैसे 1 जा रहे हैं, कैसे -1 जा रहे हैं। ये फंक्शन हो गया, अब फंक्शन हो गया, ये सेट हो गया। अब सेट में या तो -1 होगा या तो 1 होगा। तो मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं इस प्रकार से, -1 जब n आपका क्या है ऑड है, और यहाँ 1 जब n आपका क्या है इवन है। अब फंक्शन है तो फंक्शन का क्या कंसेप्ट है कि फंक्शन आपको डिफाइन है यहाँ पे कि fn आपको डिफाइंड है an। तो an को सिर्फ हम मान रहे हैं कि an बराबर 1 रखेंगे पहला टर्म। तो an की वैल्यू कितना रख रहे हैं 1, तो ये पहला ये 1 रख रहे हैं, इसका मतलब a1 मतलब 1। अब 1 ऑड है या इवन, ये ऑड है, इसकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी, तो यहां पहुंच गई। अब हम a2 रख रहे हैं, इसका मतलब 2 रख रहे हैं, तो 2 ये है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इसी लाइन पे होगा। तो अब इसका ये जस्ट डोमेन का कंसेप्ट बन रहा है, ये आपका डोमेन वाला लाइन है, डोमेन है। अगर ये डोमेन है तो डोमेन का नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 -1 पे इसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है। अगर 2 ले रहे हैं इसके करेस्पॉन्डिंग इवन 1 आ रही है, फिर 3 ले रहे हैं तो ऑड है, इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पहुंच जा रही है, फिर 4 ले रहे हैं तो और इवन है यहाँ। इस प्रकार से ये रन करते हुए यहाँ जा रहा है। तो क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। कि अब भी बताना है इसमें या अपर बाउंड है, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हमने सीक्वेंस ले लिया n, अब इसको हमें चेक करना है ये बाउंडेड है या नहीं है, या बाउंडेड नहीं है तो क्या इसके पास अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है। अगर ये है तो n आपका नेचुरल नंबर होता है, तो स्टार्ट 1 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से। अगर n की वैल्यू 1 तो मतलब a1 आएगा। a1 का मतलब जैसे ये जनरल टर्म n बराबर n है, सिर्फ ये मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा। तो 1 मान लीजिए यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3 है, यहाँ कहीं 4 है, इस टाइप से। अगर मैं रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ आ रही है। अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 यहाँ कहीं होगा इसके करेस्पॉन्डिंग, 3 रख रहा हूँ 3 यहाँ कहीं आएगा, 4 रख रहा हूँ 4 यहाँ कहीं आएगा। तो ये जस्ट आपको देखो इस टाइप से ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये ग्राफ बनते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ग्राफ बनते हुए जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया सबसे मिनिमम वैल्यू, तो ये यल पता चल गया 1 कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 1। अब मैक्सिमम कहां जा रहा है, मैक्सिमम हमें पता नहीं हो पा रहा है कि मिनिमम आपने a1 देखा तो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, इस प्रकार से जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू तो हमें पता चल गया 1 है, और मैक्सिमम कहां जा रही है ये भी नहीं। जैसे यहां पे भी देखेंगे तो मिनिमम 1 है, 1 2 3 5 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब मिनिमम तो हमें पता हो गया, लेकिन मैक्सिमम कहां जा रहा है ये पता नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि हियर L बराबर 1 is the lower bound but upper bound of the sequence n does not exist. तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं है, लोअर बाउंड है। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस an बराबर जो भी है क्या है n is bounded below, is being bounded below but not bounded above, ABOVE above। इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है लेकिन अबव नहीं। दिस इंप्लाइज कि सीक्वेंस आपका जो भी है सीक्वेंस n इज नॉट बाउंडेड सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। अब इसी का नंबर 3 एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1/n लेते हैं। 1/n स्टेटमेंट में लिख रहा है या बस सीक्वेंस का नोटेशन है। यहाँ 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा,
1/4 आएगा, 1/5 आएगा, डॉट 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 इस प्रकार से चलोगे। तो अगर आप इसका ग्राफिकल कंसेप्ट देखोगे आप, तो अगर मान लीजिए आपने n की वैल्यू आपने यहां से चल रहे हो, अब n की वैल्यू अगर आप यहां से चल रहे हो, सबसे पहले यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है a1 आपका टर्म है, अगर यहाँ इसमें रखोगे सबसे पहले कितना मैक्सिमम, ये 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ का पहला पॉइंट यहाँ पहुंच रहा है। फिर a2 रख रहे हैं तो हाफ आ रहा है, मान लो यहीं कहीं है। फिर आप a3 रख रहे हैं तो यहाँ कहीं आ रहा, फिर इस प्रकार से घटते हुए आएगा। एक समय n को आप इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो ये कहाँ चला आएगा, सीधा सीधा ये 0 की तरफ चला आएगा। तो ये पता चल जा रहा है कि मैक्सिमम लाइन ये 1 पे है और मिनिमम लाइन ये l बराबर किस पे है, 0 पे है। तो मिनिमम लाइन 0 पे आ रहा है, मैक्सिमम लाइन 1 पे आ रहा है, इसलिए 1 इज द अपर बाउंड और l इज द लोअर बाउंड। तो ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस क्या हो गया कि l बराबर 0 और u बराबर 1 इज द बाउंड, इज द बाउंड ऑफ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस के बाउंड है, और जब लोअर और अपर दोनों मिल रहे हैं ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो अब तो हमें लगता है तो क्लियर हो गया होगा।